हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, 2024 से पहले ही जारी हुई OROP 3 की टेबल, जिसमें ऑल रैंक्स सिपाही से लेके ऑनरी लेफ्टिनेंट तक सभी की जो पेंशन है वो दिखाई गई है। देखिए, पेंशन का आधार क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है और बढ़ोतरी कितनी होगी, रैंक वाइज पूरा इस टेबल में दिखाया गया है। और ये टेबल डिजिटली साइंड है 7 दिसंबर 2023 की कर्नल डोगरा के द्वारा। तो इस ORP जो टेबल दिखाई गई है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी जो भी वास्तविकता है 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर निकाला गया है। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि 2019 का जो हमने OROP 2 देखा था, वो आपका 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकाला गया है। तो इस टेबल में 2023 का जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसी आधार पर ये टेबल तैयार की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें दिखाया गया है साफ साफ कि देखिए 2023 का आपका मिनिमम पेंशन क्या है, सभी रैंक का, और मैक्सिमम पेंशन क्या है। फिर उन दोनों का एवरेज निकाल के आपको यहाँ पर पेंशन आपकी फिक्स की गई है। अगर हम बात करें सिपाही की, तो देखिए वो हो जाएगी 20,663, नायक की 22,251, हवलदार 23,618, नायब सूबेदार 27,450 और ऐसे ही सभी रैंक्स में यहाँ पर जो है वृद्धि दिखाई गई है। ये पूरी टेबल देखने वाले हैं हम और उसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है वो टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं हम, कर्नल ब्योमेश डोगरा, और ये जो है 7 दिसंबर 2023 की डिजिटली साइंड है। टेबल आती है लाइकली टू बी OROP 3 पेंशन टेबल JCOs OR ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स। ये देखिए JCO ORs एंड जो SCOs हैं उनके लिए है। इसमें रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस आप यहाँ पर देख सकते हैं, रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये सारी रैंक्स यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए OROP 1, OROP 2, OROP 3 तीनों की जो बेसिक पेंशन है वो दिखाई गई है। यहाँ पर दिखाया गया है मंथली पेंशन 2023 में जो मिनिमम है वो पेंशन, 2023 की जो मैक्सिमम है वो पेंशन, और यहाँ पर आपका जो है पर मंथ कितनी वृद्धि होगी ये भी आपको दिखाई गई है। देखिए, यहाँ पर इस टेबल में जो चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं वो यहाँ पर OROP 1, OROP 2 के आधार पर OROP 3 जो है पेंशन का रिवीजन दिखाया गया है। यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम लिया गया है वो भी देखिए अप्रोक्स लगभग सेम है, सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डाटा लिया कहाँ से गया है, इसकी ऑथेंटिसिटी हमें यहाँ पर पता नहीं चल रही है। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है, हो सकता है देखिए इसके आसपास ही कहीं आपको नजर आए, बट ये जो है कहाँ से आया, ये डाटा कहीं भी इस वीडियो में या इस जो टेबल है इसके साथ में अटैच नहीं किया गया है। हम यहाँ पर बात करते हैं OROP 2 में जो आपकी बेसिक पेंशन थी उसके आधार पर OROP 3 में बेसिक पेंशन कितनी हो जाएगी और यहाँ पर कितनी वृद्धि दिखाई देने वाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें सिपाही 17 साल, तो यहाँ पर 18,807 रुपये OROP 2 में थी, वो हो जाएगी 20,663 रुपये और 1,856 रुपये पर मंथ का इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर नायक 17 साल की बात करें तो 20,107 रुपये से बढ़कर ये हो जाएगी 22,251 रुपये और 21,44 रुपये का यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाएगी। ऐसे ही हवलदार 21,782 जो 19 साल के हैं उनकी बढ़कर हो जाएगी 23,618। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल, उनकी हो जाएगी 25,250। नायब सूबेदार 27,450, सूबेदार 33,005, सूबेदार मेजर 34,117, ऑनरी लेफ्टिनेंट 43,629 और ऑनरी कैप्टन जो है 45,938। यहाँ पर वृद्धि भी आप देख सकते हैं। देखिए, सभी रैंक्स में जो है वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर अगर सिपाही 1856, नायक 2144, हवलदार 1800, नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार 1500 कुछ का है, नायब सूबेदार 2625, सूबेदार 2005, सूबेदार मेजर 2492, 2429 ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का यहाँ पर 2263 रुपये वृद्धि दिखाई गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी के बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो यही पता नहीं है कि देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है कहाँ से लिया गया है। एग्जैक्ट जो इसकी ऑथेंटिसिटी है, जो इसका कहते हैं सोर्स है, वो यहाँ पर हमें पता नहीं है। दूसरा, ये टेबल देखिए, ये तो क्लियर लिखा हुआ है कि लाइकली टेबल है ये, इसको आप पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं।
ये डाटा सभी के पास, पेंशनर्स के पास अवेलेबल है, ये टेबल्स कई दिन से वायरल हो रखी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कर्नल व्योमेश डोगरा। उन्होंने ओनली ये जेसीओ ओआरएस एससीओ के लिए क्यों निकाला? इसमें कहीं भी उन्होंने ऑफिसर्स को इंक्लूड नहीं किया। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक अधिकारी वर्ग है। अगर उन्होंने टेबल बनाना है, उन्होंने बनाया है, चाहे वो किसी भी देखिए पोर्टफोलियो पे हैं, यहां पर एक कुछ भी क्लियर नहीं है, बट ये टेबल जो है या तो सबके लिए होनी चाहिए, या वो 2 टेबल बनानी थी, एक जेसीओज ओआर के लिए, एक ऑफिसर्स के लिए। वो यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है। देखिए, यहां पर चीजें जो हैं, एक मैं जितना मुझे नजर आ रहा है कि एवरेज लिया गया है कि पहले कितनी वृद्धि हुई थी ओआरओपी 2 में, उस आधार पर ओआरओपी 3 की वृद्धि दिखाई गई है। और एवरेज एक बेसिक जो कम हुआ था यहां पर एससीओज के लिए, उसको वापस बढ़ाकर वहीं पर ला दिया गया है। और इससे ज्यादा इसमें टेबल्स में देखिए यहां पर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, ये तो सही है कि देखिए जो आपका मिनिमम मैक्सिमम है वो लगभग इसी के आसपास कहीं आपको फिक्स होता दिखाई जरूर देगा। और जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए आपको ये जो 1 जुलाई 2024 से ही ये मिलना चाहिए, ये सरकार को साफ साफ आदेश दिया था। और जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी ये माना था कि देखिए इसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि फरवरी 24 तक तो यहाँ पर टाइम लिया गया है ओआरओपी 2 का जो एरियर है, भुगतान है, उसको करने के लिए। तो अगर देखिए सही टाइम पे फिक्स हो जाती है तो आपको एरियर नहीं मिलेगा। हो सकता है 2-4 महीने आपको देखिए धीरे धीरे लगे टाइम में, तो उतने टाइम पीरियड का आपको एरियर मिल सकता है। लेकिन देखिए आपका यहाँ पर एवरेज जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, लास्ट में अगर आप देखेंगे कि एक टोटल का कॉलम बनाया गया है। देखिए जहां ये बनाया गया, ये देखिए एक्सेल सीट पे बनाया गया होगा तो ये ऑटो आ गया होगा, लेकिन इसका कोई भी लॉजिक नहीं है और ना ही इस बात का कोई भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पर टोटल दिखाने की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम कहें तो देखिए इस टेबल पर आप विश्वास ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जो आपकी पेंशन है, जो इसमें वृद्धि है मिनिमम और मैक्सिमम, वो देखिए कहीं ना कहीं इसके आसपास ही रहने वाली है, ये बात तो आपको मान के चलनी होगी। बाकी जब ओआरओपी 3 एग्जैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तब आपको सारी जानकारी जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।